सो AI कैन रिप्लेस डेवलपर, ये वाला क्वेश्चन जो है आज सबके माइंड के अंदर है। सब फुल स्टैक इंजीनियर, सब इंटर्न, सब जो कॉलेज स्टूडेंट में हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्या AI एक डेवलपर को रिप्लेस कर सकता है? तो मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको आधी नॉलेज है या फिर जिनको अपने कोर्स बेचने हैं AI वाले, तो वो क्या कर रहे हैं, वो ये साफ बोलते हैं कि AI गोना रिप्लेस, ठीक है। और कोई Node.js वाला जो जिसने Node.js को बनाया है वो भी बोलता है कि AI गोना रिप्लेस, राइट। एंड गूगल आके बोल देता है AI गोना रिप्लेस, माइक्रोसॉफ्ट आके बोल देता है AI गोना रिप्लेस। देखो वो सब जो कंपनीज ये लाइन बोल रही है, आप उनमें एक ट्रेड समझना कि उनके पास ना कोई AI टूल है जो वो बेचना चाहते हैं, तभी वो चीज़ वो बोल रही है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि AI इज़ नॉट पावरफुल, AI इज़ वेरी पावरफुल, AI कैन कोड बेटर देन अ जूनियर डेवलपर। मैं कह रहा हूँ, देखो ये चीज़ रियलिटी है, वो कर पा रहा है कोड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि AI कैन रिप्लेस अ डेवलपर। देखो डेवलपर का काम सिर्फ आज के टाइम में कोड करना नहीं रह गया है। जब पुराना टाइम था, मतलब कि 2-3 साल पहले तक, 2022-23 में क्या होता था, उससे पहले पहले एक डेवलपर अगर जिसको कोड करना आता, उसकी अच्छी जॉब होती थी। कोडर जिसे बोलते थे ना, आज हम बोलते हैं ना कोडर। तो कोडर बेसिकली क्या है? कोडर एक ऐसी चीज है जो आप इजीली बन सकते हो। कोडर और एक डेवलपर और एक इंजीनियर में बहुत जमीन आसमान का फर्क है आज के टाइम में। मैं बात कर रहा हूं, क्या AI कैन रिप्लेस अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर? अगर मैं बात करता हूं एक इंजीनियर के बारे में, एक इंजीनियर कौन होता है या फिर एक इंजीनियर क्या होता है? देखो आपने वो मुंबई की रोड देखी होगी, राइट, जिसमें 4 लेन्स थी और वो 2 लेन हो गई है ना। वहां पर जिस बंदे ने रोड बनाई होगी उसको पता था कि रोड बनानी कैसी है। अगर वहां पर एक इंजीनियर होता, अच्छा वेल सेटल्ड, या फिर जिसने अच्छी से पढ़ाई लिखाई करी है, अगर वो इंजीनियर होता तो वो उसका एक अच्छा सोल्यूशन निकालता और ऐसा सोल्यूशन निकालता जिसमें सब लोगों को परेशानी नहीं होती। तो वहां पर 2 चीजें आ गई। एक तो वो बंदा जिसको सिर्फ रोड बनानी आती थी, और एक इंजीनियर जिसको रोड समझ आती है। वही चीज देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ है। वही चीज हमारे फार्मेसी के, मतलब हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर भी है, मतलब मेडिकल एरिया में भी है। आज के टाइम में आप देख सकते हो कि बहुत सारे रोबोट्स हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, जो डॉक्टर भी नहीं कर पाता। बट क्या एक पेशेंट को एक रोबोट के साथ छोड़ दिया जाए? कैन यू रियली थिंक अबाउट दिस कि एक पेशेंट को एक डॉक्टर के साथ छोड़ दिया कि भाई अब ये, सॉरी, एक पेशेंट को एक रोबोट के साथ छोड़ दिया कि भाई अब ये ही इसका इलाज करेगा, या फिर इसका ट्रीटमेंट, ये इसका किडनी ट्रांसप्लांट है, जो भी हमारे जो क्रिटिकल होते हैं, बच्चा पैदा करना एंड ऑल। तो क्या AI के साथ या मतलब एक रोबोट के साथ उसको छोड़ दिया जाए? व्हाट डू यू थिंक? देखो वो ऐसे केसेस हैं, अगर वहाँ पे गलती से मेमोरी लॉस हो जाए। AI के अंदर मेमोरी की एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं AI पे भी काम करता हूँ, तो AI के अंदर एक मेमोरी लॉस होता है, AI की मेमोरी का एक स्टोरेज होता है, AI गलतियाँ कर सकता है। तो अगर उस ट्रीटमेंट में अगर छोटी मोटी गलती हो गई तो एक वहाँ पर जान है, एक मतलब एक लाइफ है जो खतरे में जा सकती है, राइट। तो वही चीज़ एक कोड के साथ भी है। अगर एक गलत कोड AI ने उठा के इंटरनेट से लिख दिया, देखो AI क्या है, पहले आपको ये समझना चाहिए कि व्हाट इज AI, या फिर AI एक क्या चीज़ है। AI देखो, AI एक ऐसा LLM है, उसको LLM बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसका सिंपल सा काम ये होता है कि पुराने एग्जिस्टिंग डेटा पे नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करना। सिर्फ ये सिंपल सी लाइन अगर आप समझ सकते हो तो वही होता है AI। तो इतना सारा कोड, इतना सारा उसके पास डेटा है, उसको उस डेटा में से रिलेशनशिप फाइंड करनी है, और उस रिलेशनशिप फाइंड करने के बाद नेक्स्ट कोड को, नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करना है। लेट्स सपोज आप बोलते हो हेलो हाउ आर यू, अपनी AI को बोला। अब उसके पास बहुत सारे कन्वर्सेशंस हैं, बहुत सारे हिस्ट्री है, उसके बेसिस पे क्या बोलेगा वो? यस आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। तो ये उसने खुद नहीं बनाया, इसने ये कहाँ देख के आया? ये पुराने रिलेशनशिप देख के आया, पुराने कन्वर्सेशंस देख के आया, बैड कन्वर्सेशन, गुड कन्वर्सेशंस, उनमें से इसने फाइंड आउट करा कि कौन सा बढ़िया है, कौन सा बेकार है, और उसके बेसिस पे आपको आउटपुट दे दिया। तो LLM का मतलब क्या है? दैट प्रिडिक्ट्स द नेक्स्ट वर्ड। इतनी सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर अगर कोड की बात देखी जाए, जो आप कोड कराते हो वो एक ऐसा कोड होता है जो पहले से ही किसी ना किसी एप्लीकेशन के अंदर हो रखा है। तो LLM क्या करता है, उसके पास इतना सारा कोड एक्सेस है, नेटवर्क एक्सेस है, इंटरनेट एक्सेस है, इतना सारा डेटाबेस का एक्सेस है। तो वो क्या करता है, गिटहब एक्सेस है उसके पास, इतने सारे कोड स्निपेट्स का एक्सेस है, इतने सारे कोड का एक्सेस है। तो वो क्या करता है, सिंपल उन कोड में जाके फाइंड आउट करता है कौन सा आपके उसे मैच कर रहा है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है, आउटपुट चेक करता है, और उसके बेसिस पे आपको कोड लिख के दे देता है। सिंपल। तो यहाँ पर क्या रिप्लेस हुआ? यहाँ पर वो बंदा रिप्लेस हुआ जो सिर्फ कोड करना जानता था, उस बंदे को तो AI ने रिप्लेस कर दिया। द पॉइंट इज कि AI इज रिप्लेसिंग अ कोडर नॉट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, अब पहले वो समझो, ठीक है। देखो उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एक AI क्या क्या रिप्लेस कर सकता है। देखो फर्स्ट थिंग, राइटिंग बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है? बॉयलर प्लेट कोड, लेट्स सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे गूगल ऑथेंटिकेशन अप्लाई करनी है, उसके लिए बॉयलर प्लेट कोड है।
बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं एआई को बोल दूं, एआई मेरे भाई एक बैकएंड बनाओ, एक फ्रंट एंड बनाओ जिसके अंदर गूगल ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर दो, तो वो क्या करेगा, सिंपल पुराना डेटा अंडरस्टैंड करेगा, उसके बेसिस पे एक बॉयलर प्लेट कोड लिख के दे देगा, सिंपल रिप्लेस हो गया। अगर जिसको सिर्फ इतना ही पता था, उस बंदे को, एक इंजीनियर को, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, एक कोडर को, डेवलपर को इतना ही पता था कि एक एप्लीकेशन को अंदर अप्लाई किया जाता है, तो वो काम हो गया रिप्लेस। मतलब कि बॉयलर प्लेट कोड लिखना इज ऑलरेडी रिप्लेस्ड। सिंपल CRUD APIs. AI can write very simple, easily CRUD APIs. CRUD APIs क्या होता है? एक मॉडल है, डेटाबेस टेबल है, उसके बेसिस पे CRUD ऑपरेशंस लिखना। इसमें कितनी बड़ी चीज़ है आप खुद बताइए। देखो, एक टेबल है आपके पास, एक यूजर टेबल है, उस यूजर टेबल में मुझे क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये आपको एपीआई लिखनी है, आप कितनी इजीली उसको लिख सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तीसरी आती है बेसिक यूआई कंपोनेंट्स। एआई कैन ओनली इजीली रिप्लेस फ्रंट एंड डेवलपर जिसको सिर्फ एआई मतलब यूआई बिल्ड करना आता है। यूआई बिल्ड करने का मतलब क्या है मेरे भाई, की कोई एक वेबसाइट है, कोई आपके सामने फिग्मा डिज़ाइन है, आपको बोलता है कि फिग्मा डिज़ाइन का कोड करके दे दो। अब आज के टाइम में अगर कोई डेवलपर लाइन बाय लाइन HTML CSS लिख रहा है ना, तो वो तो भाई गधा है, मैं साफ बोलता हूँ। उसको क्या यूज़ करना चाहिए, एआई यूज़ करे, एआई को कोड स्निपेट दे, या फिर सिर्फ फिग्मा का एक्सेस दे, या फिर स्क्रीनशॉट दे, उसके बेसिस पर यूआई बना के दे दे। तो एआई क्या रिप्लेस कर रहा है, सिंपल यूआई कंपोनेंट्स। एआई क्या रिप्लेस कर रहा है, बग फिक्सिंग। इजीली एआई रिप्लेस कर पा रहा है, बग फिक्सिंग आप इजीली करा सकते हो एआई से, अगर आप एआई को अच्छे से समझा पा रहे हो तो। और बग फिक्सिंग भी एक लिमिट तक ही हो पाती है, क्योंकि मैं एआई को बहुत यूज़ करता हूँ अपने पूरी फ्रंट एंड में, बैक एंड में, डेटाबेसिस के अंदर। अल्टीमेटली मैं बहुत यूज़ करता हूँ एआई को। और बग जब आते हैं तो बग को फिक्स कराना भी एक अलग ही टास्क होता है, जो एआई के साथ हमें फोर्सफुली टाइम लगा के कराना पड़ता है। उसके लिए भी आपको इंजीनियरिंग, आपको माइंडसेट होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए बग फिक्सिंग कराने के लिए। आपको समझ आना चाहिए कि ये डेटा यहाँ से वहाँ कहाँ से जा रहा है। अब वो चीज़ आप एआई को नहीं समझा सकते, वो एक इंजीनियर को समझ आती है कि भाई बिजनेस लॉजिक ये है, बिजनेस में ये करना है, ये ऐसे होना चाहिए, क्विज ऐसे जाएगी, XYZ ऐसे ऐसे जाके आएगा। आप वो चीज़, सारी चीज़ उसको समझाओगे। तो ये जो समझने वाला काम है, पहले आपको समझना पड़ेगा एप्लीकेशन को, फिर आपको वो चीज़ एआई को समझानी है, ताकि एआई उस पर कोड कर सके। तो मतलब एआई इज जस्ट लाइक अ कोडर फॉर यू, नॉट अ इंजीनियर दैट अंडरस्टैंड्स, दैट फिक्सेस, दैट अप्लाइज बेस्ड ऑन द थिंग्स जो उसके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी। अगर मैं कोडर को बोल दूं, मतलब मैं एक एआई को बोल दूं कि आप डिसीजन लो, अब उसको अगर मैंने डिसीजन मेकिंग उसके अगर हाथ में दे दी, तो वो आपके बेसिस पे चलेगा। अगर आप उससे अच्छे से बात करोगे तो आपके लिए डिसीजन अच्छे लेगा वो। अगर आपको उसको समझ आया कि नहीं भाई ठीक नहीं है, या फिर उसने पुराना डेटा देखा, उसके बेसिस पे आपके डिसीजन अंडरस्टैंड कर लिए। तो मेनली हम डिसीजन मेकिंग एआई के आसपास या फिर एआई के हाथों में नहीं दे सकते, राइट। वहाँ पे एक इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो चीज़ें हैं, बॉयलर प्लेट कोड लिखना, CRUD APIs लिखना, सिंपल CRUD APIs, बेसिक यूआई कंपोनेंट्स बनाना, बग फिक्सिंग करना सिंपल, और डॉक्यूमेंटेशन, टेस्ट केसेस लिखना, ये सारा कुछ ऑलरेडी एआई रिप्लेस कर चुका है। एआई इज ऑलरेडी रिप्लेस दिस। एंड ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये बेसिक हैं, और इसमें एआई अगर रिप्लेस कर रहा है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं कहता मैं इस चीज़ को, ठीक है, बहुत ईजी है। अब एआई कैन नॉट रिप्लेस अ वर्क, मतलब एआई क्या रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, अब वो समझिए। एआई जो है क्या रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। देखो, सबसे पहली चीज, अंडरस्टैंडिंग रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स। देखो, ये पहली चीज होती है एक डेवलपर की रिक्वायरमेंट, एक स्किल, एक डेवलपर जिसको ये चीज आनी चाहिए, दैट इज रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स। बिजनेस के अंदर अगर एक डेवलपर को किसी कंपनी ने हायर करा है, तो उसको वो समझ आना चाहिए कि वो बिजनेस क्या करना चाह रहा है, या फिर उस बिजनेस के अंदर क्या एड ऑन है, क्या डिलीशन है, क्या वो सब है, वो सब एक डेवलपर को समझ आती है वो चीज़ें। सिस्टम डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर डिसीजंस, ये कौन ले सकता है, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ले सकता है, सिस्टम डिज़ाइन और आर्किटेक्चर डिसीजंस। सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है कि एक एप्लीकेशन को अगर मैं चलाना चाहता हूँ, तो वो सिंपल तरीके से अगर आप उसका MVP बनवाओगे, उसका एक आइडिया बनवाओगे, तो एआई उसका बहुत अच्छा आइडिया आपको फुल स्टैक में बना के दे देगा। बट कैन यू रियली थिंक कि आप उसको प्रोडक्शन में डाल दो, उसको 1000 यूज़र्स, 1 लाख यूज़र्स के लिए दे दो? क्या आपको लगता है कि वो चीज़ हो सकती है? आज आप खुद सोच के देखो कि इतना बड़ा यूट्यूब आज के टाइम में बन चुका है, क्या मैं पूरा यूट्यूब जो आज के टाइम में बिलियंस ऑफ यूजर्स को एक टाइम पर हैंडल करता है, क्या ये ऐसा कोड क्या एआई कर सकता है? क्या एआई उस चीज़ को हैंडल कर सकता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नहीं कर सकता। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर अप्लाई किया गया है, जो सीनियर इंजीनियर्स ने मेहनत करी है, समझा है कि यूज़र्स का बिहेवियर क्या होता है, कब कौन से यूज़र्स ऑनलाइन होते हैं, कैसा वो कंटेंट देखते हैं, उसके बेसिस पे उन्होंने पूरा सिस्टम को डिज़ाइन करा हुआ है। तो वो सिर्फ चीज़ें एआई थोड़ी अंडरस्टैंड कर सकता है। एआई के पास एक लिमिट है, वो कितना डेटा अंडरस्टैंड कर सकता है।
बट एक जब इंसान होता है, उस इंसान के पास जो दिमाग है ना, वो इतना फ्लेक्सिबल है, वो इतना अंडरस्टैंडेबल है, वो देख के चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा फ़र्क है एक एआई कोड कराने में और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को समझने में, ठीक है। ट्रेड ऑफ्स, एआई क्या रिप्लेस नहीं कर सकता, एक डेवलपर जो अंडरस्टैंड करता है ट्रेड ऑफ्स को, मतलब कि कॉस्ट, स्केलिंग, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ये 4 चीज़ें होती हैं जो आज के टाइम में डेवलपर को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। उसके कोड के अंदर क्या वो कॉस्ट, एक वो जो कोड अगर वो चलता है तो वो सर्वर पे कितनी कॉस्टिंग लेके आएगा, मतलब कि उसका कोड जो है कितना ऑप्टिमाइज्ड है, कितना कम टाइम में कितना आउटपुट वो निकाल सकता है, क्या वो कोड स्केलेबल है, मतलब उसको एक ऐसा कोड लिखना है, फर्स्ट थिंग, दूसरे डेवलपर्स अंडरस्टैंड कर सके, दूसरी चीज़, और वो उस कोड अंडरस्टैंडेबल हो, स्केलेबल हो, कि मतलब उस कोड को इतना डायनेमिक बनाया जाए कि वो आगे जाके मल्टीपल यूजर्स को हैंडल कर सके, उसको स्केलेबल बनाया जा सके, ठीक है। थर्ड थिंग इज अबाउट सिक्योरिटी, क्या वो कोड सिक्योर है, क्या वो कोड लीकेज तो नहीं करता डेटा, क्या वो कोड गलत चीज़ें तो नहीं कर पा रहा आपके कोड के साथ, क्या वो मिस इंफॉर्मेशन तो नहीं दे पा रहा, क्या वो मिस राउटिंग तो नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें एक डेवलपर अंडरस्टैंड करता है। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो इतनी परफॉर्मेंस एक आपकी एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रही है, कितने यूजर्स पे कितना परफॉर्मेंस आ रहा है, ये सारी चीज़ें एक डेवलपर को ही अंडरस्टैंड कर सकता है। वो एक सिंपल कोड करना इज डजंट मीन कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिप्लेस कर देता है। अंडरस्टैंड, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप आज के लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं और आज के स्टूडेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं, एंड दे जस्ट थिंक कि हमें तो ये रिप्लेस कर रहा है एंड वी आर नॉट गोइंग टू लर्न एंड वी आर गोइंग टू स्विच टू अनदर टेक्नोलॉजी और अनदर पार्ट ऑफ थिंग्स एंड ऑल। तो मेरे भाई देखो, जिसको जिस फील्ड के अंदर जाना है वो आप उस फील्ड के अंदर जाओ, एक्सप्लोर करो, उसके सीनियर लेवल तक जाओ, फिर जाके आप देखो कि आपको कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा। अगर आप किसी मेंटर से पढ़ते हो बहुत बेसिक लेवल पे, या फिर आपको बेसिक लेवल की नॉलेज है और आप देखते हो कि यार मेरे को बेसिक लेवल नॉलेज है और आपको बेसिक लेवल नॉलेज है और आप देखते हो कि एआई आपसे अच्छा कोड कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली यू विल थिंक लाइक कि मेरे को तो कोड रिप्लेस कर दिया, मेरे को तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिप्लेस कर दिया, मेरे लिए तो ये फील्ड है ही नहीं। बट देखो रियलिटी क्या है कि आपको बेसिक्स पता है, आपको जब बेसिक ही पता होगा तो ऑब्वियसली एआई आपसे अच्छा कोड लिख पा रहा है, एआई आपसे अच्छी चीज़ें अंडरस्टैंड कर पा रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो। पर यहाँ पर आपको क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सीनियर इंजीनियरिंग स्किल्स चाहिए, नॉट जस्ट बेसिक। आज के टाइम में बेसिक्स पे काम नहीं हो सकता। अगर आप सोचो कि मेरे को HTML सीखने के बाद अगर एक जॉब मिल जाएगी तो आप बहुत गलत जगह पे जा रहे हो, अगर आपकी मिस गाइडेंस है ये। ऐसे आप इंटर्नशिप्स कर रहे हो पैसे देके, अगर आपको इंटर्नशिप कर रहे हो जिसके अंदर आपको मतलब बस 5-10 क्लासेस 20 क्लासेस दे के आपको छोड़ दिया जा रहा है और आपको बोल देते हैं कि आपने फुल स्टैक सीख ली, फुल स्टैक इंटर्नशिप कर ली। अगर आप इन सब फालतू चीज़ों में अगर घुसे हुए हो तो मेरे भाई आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना बहुत मुश्किल है आपके लिए। आपको एक रियल मेंटरशिप चाहिए, आपको रियल मेंटर चाहिए जो उन चीज़ों को आपको समझा सके। दैट्स द मेन थिंग कि हमारे आज के स्टूडेंट्स इन चीज़ों पे लैक करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को वो चीज़ें नहीं पता है, उनको कुछ भी पढ़ाया जाता है, कुछ भी, और ना ही वो रिसर्च करते हैं। और उनको लगता है कि कोई कोर्स अगर 2-2,500 का है, 3,000 का सस्ता, जिसको बोलते हैं जब सस्ता माल मिलता है या फिर कोई सस्ती चीज़ों पे आप जब हाथ रखते हो तो आपको सस्ते आउटपुट्स भी मिलते हैं। जब आप थोड़ी सी प्रीमियम चीज़ों पे हाथ रखते हो, प्रीमियम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, प्रीमियम चीज़ों के लिए आप जब पे करते हो तो आपको प्रीमियम आउटपुट्स भी मिलते हैं, क्योंकि प्रीमियम चीज़ बनाने के लिए प्रीमियम एक्सपेंसेस भी आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको, कि अगर आप कहीं से पढ़ते हो तो आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि वो मेंटर कौन है, क्या वो पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, भीड़ में तो नहीं पढ़ा रहे, वो सब चीज़ें आपको खुद अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी बिफोर चूजिंग अ कोर्स और बिफोर चूजिंग अ मेंटर। तभी आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाओगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट बताता हूँ कि एआई किस चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकता, दैट इज टॉकिंग टू क्लाइंट्स, कन्वर्टिंग नीड्स इनटू टेक्नोलॉजी। क्या ये एआई कर सकता है? क्या आप एआई को समझाओ कि भाई इतने ऐसी चीज़ें हैं, आपको ये समझना पड़ेगा, वहाँ पे एआई बोलेगा कि भाई बस मेरा तो हो गया। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंडरस्टैंड्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पता है कि क्लाइंट से कैसे बातें करनी है, क्लाइंट को क्या समझाना है, क्या नहीं समझाना है, वो सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंट्रोल करता है। कितना ज्ञान देना है इस क्लाइंट को, कितना ज्ञान नहीं देना, इसको कितना समझाना है, कितना नहीं समझाना है, कितना आउटपुट इससे निकालना है, कितने पैसों के लिए बात करनी है, वो सब कौन अंडरस्टैंड करेगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बताएगा कि अगर इतना कोड अगर लिखवाते हो तो कितना टाइम लगेगा इस कोड को लिखने के लिए। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो इट्स ऑल अबाउट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सेकेंड थिंग इज कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है और ऐसा, दैट इज ओनिंग प्रोडक्शन सिस्टम्स। मतलब क्या है कि सिर्फ एक एप्लीकेशन बना के डिप्लॉय कर दिया और 2-4 यूजर्स आ रहे हैं तो इसमें आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। पर जिस दिन आपके 1 लाख 2 लाख यूजर्स आ गए तो वहां पर आपको दिक्कत हो जाएगी। रीजन बीइंग क्योंकि आपको प्रोडक्शन सिस्टम्स ही नहीं पता।
तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होता है? जिसको प्रोडक्शन सिस्टम अंडरस्टैंड करता है, वो अजूर कैसे काम करता है, या फिर आप क्या जो AWS है, क्लाउड फ्लेयर्स है, इन सब पे आपको कैसे काम करना है, डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है, मल्टीपल चीज़ें जो हैं जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंडरस्टैंड करता है, दैट्स होल अबाउट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, अब रियलिटी क्या है? देखो 2026 से आगे के जितने भी साल होंगे, इन सब में रियलिटी क्या बनती है एक AI के बारे में, या फिर AI इंजीनियर, या फिर जिसको बोल सकते हो एक सॉफ्टवेयर डेवलप की रियलिटी क्या बन रही है इन सब चीज़ों के बारे में। कि CRUD APIs तो भाई साहब आज कोई पूछता नहीं है, बेसिक इंजीनियरिंग को कोई जवाब नहीं देता, कोडर को तो कोई पूछ ही नहीं रहा क्योंकि कोडिंग तो वही कर दे रहा है ना। तो मेरे भाई पॉइंट यहाँ पर ये है कि आज के टाइम में एक अच्छा डेवलपर और एक अच्छा AI टूल कैन ईजिली रिप्लेस 3 to 4 इंजीनियर्स, या फिर आप कह सकते हो 3 से 4 इंजीनियर का काम वो एक दिन के अंदर निपटा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ आपको समझ आ रही है? देखो, अगर आप जूनियर लेवल पे हो, अगर आपको जूनियर स्किल्स हैं, अगर आपको जूनियर नॉलेज है, तो यू नॉट गेटिंग द जॉब। दैट्स अ फाइनल ईजी और यू कैन सी द ब्रूटल ट्रुथ आप कह सकते हो अपने लिए, कि अगर आप बेसिक लेवल पे हो, जूनियर लेवल पे हो और ईजी आपको नॉलेज है, तो आप नहीं बन सकते इंजीनियर। साफ सी बात है, लिख के ले लो, मतलब आपको जॉब भी नहीं मिलेगी। अगर आपके पास हाई लेवल टेक्नोलॉजी स्किल्स हैं, you understand systems, you understand production system, you understand system designing, you understand architecture, you understand multiple things एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो करता है, then you are definitely getting a job। तो उनको वो नीड है, क्योंकि वही इंजीनियर अंडरस्टैंड कर सकते हैं AI टूल को, वही इंजीनियर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई AI को थप्पड़ मार के काम कराना है। तो वो कौन कर सकता है? वो सिर्फ एक AI इंजीनियर ही कर सकता है। यू कैन नॉट डू इट बिकॉज आपको खुद ही नहीं पता। पॉइंट इज राइट। तो आपको अंडरस्टैंड करना है खुद को कि मेरे को कौन सा कोड ऐड करना है, कौन सा कोड ऐड नहीं करना। अब उसके लिए आपको खुद पहले अच्छा बनना पड़ेगा, तभी तो आप AI से वो चीज़ समझ पाओगे। दैट्स अ मेन थिंग। ओके, तो ये रियलिटी है। फाइनल ट्रूथ में अगर वो बोलूँ कि AI किसको रिप्लेस कर रहा है? पीपल हु ओनली राइट कोड इज ऑलरेडी रिप्लेस्ड, पीपल हु अंडरस्टैंड सिस्टम्स आर नॉट रिप्लेस्ड। बात सिंपल है। अंडरस्टैंड सिस्टम, डिज़ाइन सिस्टम्स करते हैं, वो प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, बग फिक्सिंग करते हैं, आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं, दे आर नॉट रिप्लेस, दे आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिकॉज दे आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड दे नो द टेक्नोलॉजीज। दिस इज द फाइनल रियलिटी फ्रॉम माई साइड। और अगर आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक अच्छा मेंटर ढूंढना है, एक अच्छी इंजीनियरिंग ढूंढनी है, कोई एक अच्छा आपको अच्छे से पढ़ा सके वो ऐसा बंदा कोई ढूंढना है, या फिर ऐसी कोई इंजीनियरिंग स्किल्स आपको निकालनी पड़ेंगी, एंड देन यू आर गेटिंग द जॉब। इट्स नॉट द बिग डील। ओके, थैंक यू, बाय।